प्राचीन काल से ही तालाब तथा बावड़ी आदि जल का प्रमुख साधन रहे हैं। प्राचीन कथाओं तथा नाटकों में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। लेखक ने इनको संसार रूपी सागर बताया है, लेकिन आज के परिवेश में इनकी समुचित देखरेख न होने के कारण ये सिकुड़ते जा रहे हैं, प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने इन्हीं मनोभावों को व्यक्त किया है। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब में संकलित संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञातनामानः शतशः सहस्रशः तडागः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूतः इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। हिंदी अनुवाद: वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। ये ही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर हैं। इनकी योजना के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयतः स्म। परं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित् पठितं पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। हिंदी अनुवाद: यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई और सैकड़ा ये शून्य में ही अर्थात समाप्ति में ही बदल गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावता तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्त्रं वा रचयतः स्म। परं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित् पठितं पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्त्रकंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। हिंदी अनुवाद: यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते थे, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई और सैकड़ा ये शून्य में ही अर्थात समाप्ति में ही बदल गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि
पूर्व सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयत्नितम्। हिंदी अनुवाद: इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा भी नहीं पैदा हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्, अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। हिंदी अनुवाद: आज जो अपरिचित नाम वाले हैं, अर्थात जिन्हें कोई नहीं जानता, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। निश्चय से संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे, बनाने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। अद्य ये अज्ञात गजधरः इति सुन्दरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचिद् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः? यः गजपरिमाणं धारयति स गजधरः। हिंदी अनुवाद: गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों अर्थात निर्माताओं के सादर स्मरण के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन होता है? जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर होता है। गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधरः इदानीं शिल्पीरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। हिंदी अनुवाद: गज का माप ही नापने के काम में उपयोगी होता है। समाज में 3 हाथ के बराबर यानी नाप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आजकल कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजधर अर्थात जो समाज की गंभीरता अर्थात गहराई को नापे अर्थात नाप ले, इसी रूप में जाने जाते हैं। गजधरः वास्तुकारः आसन्। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। हिंदी अनुवाद: गजधर वास्तुकार यानी नक्शा तथा भवन आदि बनाने वाले थे। चाहे ग्रामीण समाज हो अथवा शहरी समाज, उसके नवनिर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। नगर की योजना से लेकर छोटे से निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर ही आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भावी व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान् संगृह्णन्ति स्म। प्रतिदाने तेन तद् याचन्ते स्म यत् ददातुं तेषां स्वामिनः असमर्थः भवेयुः। कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म।
नमः एतादृशेभ्यः शिल्पीभ्यः। हिंदी अनुवाद: वे योजना को रखते थे, आने वाले खर्च का अनुमान करते थे, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। बदले में वे वह नहीं मांगते थे जिसे देने में उनके मालिक असमर्थ हो। काम के अंत में वेतन के अतिरिक्त गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। ऐसे शिल्पियों को नमस्कार हो।